अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन GDB नंबर 1 के बारे में। जी, आपकी 5 नंबर की GDB है जिसकी लास्ट डेट कल होगी 28 नवंबर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपने असाइनमेंट या GDB या क्विज़ वगैरह पेड बेसिस पे करवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता कर सकता है। तो ये 5 नंबर की GDB के आपको 5/5 मार्क्स जो है वो मिलने होते हैं, ठीक है। जैसा कि आपकी असाइनमेंट 60 नंबर्स की होती हैं तो उसमें से सिर्फ 15 या 10% नंबर आपको मिलते हैं। जबकि GDB के आपको जितने नंबर की GDB है इतने ही आपको मार्क्स मिलने होते हैं। अगर 5 हैं तो 5 मार्क्स आपको मिलने हैं इसके। अच्छा, यहाँ पर ना आपको एक मतलब क्वेश्चन दिया गया है और इसमें आपको टेक्नोलॉजीज दी गई थी। सिलेक्टिंग द ऑप्टिमल डिजिटल लॉजिक टेक्नोलॉजी फॉर एज कंप्यूटिंग इन स्मार्ट सिटीज़, ठीक है। एज कंप्यूटिंग इन स्मार्ट सिटीज़ के लिए आपको ऑप्टिमल डिजिटल लॉजिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करना था। यहाँ पर एक पैराग्राफ दे दिया गया जिसमें उन्होंने बताया, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रैपिडली इन्वॉल्विंग स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देयर इज़ ग्रोइंग नीड फॉर एफिशिएंट एंड रिलायबल एज, ठीक है, कंप्यूटिंग सोल्यूशन टू प्रोसेस डाटा क्लोजर टू द सोर्स। एक तो डाटा क्लोजर टू द सोर्स है, मतलब हाई डेंसिटी है, ठीक है। इनेबलिंग क्विकर रिस्पांस, उसको फास्ट रिस्पांस चाहिए टाइम के साथ, यानी फास्ट वर्क करे। फॉर एप्लीकेशन सच एज द ट्रैफिक मैनेजमेंट, ठीक है। आगे है सर्वेलेंस एंड इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी। सपोज यू आर अ पार्ट ऑफ द टीम ऑफ रिसर्च विच हैज़ बीन टास्क विद evaluating एंड selecting द मोस्ट suitable डिजिटल लॉजिक टेक्नोलॉजी फॉर एज कंप्यूटिंग एप्लीकेशन इन स्मार्ट सिटीज फॉर द गिवन एप्लीकेशन सिनेरियो द रिसर्च टीम हैज़। तो उन्होंने बताया कि इसमें से रिसर्च टीम को 2 शार्ट लिस्ट की गई हैं। एक तो CMOS टेक्नोलॉजी है, दूसरी रिकन्फिगरेबल कंप्यूटिंग है। इन दोनों में से जो बेहतरीन है वो CMOS है। हम आंसर देंगे CMOS के साथ, ठीक है। रिकन्फिगरेबल जो है वो इससे बेहतर तो है ये हमारी दूसरी CMOS, ठीक है। ये वाली टेक्नोलॉजी जो है इसके साथ आपने आंसर देना है, ठीक है। आंसर थोड़ा प्लीज़ चेंज कर लीजिएगा, थोड़ी सी चेंजिंग कर लिया करें, आप यहाँ से आइडिया ले लिया करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू मी CMOS टेक्नोलॉजी इज़ मतलब यानी कि प्रेफरेबल फॉर दिस सिनेरियो, ठीक है। इस सिनेरियो के लिए CMOS टेक्नोलॉजी जो है वो प्रेफरेबल है। आप अकॉर्डिंग टू मी लिखें या फिर इन माय ओपिनियन लिखें या रेस्पेक्टेड सर लिख के आप अपना आंसर स्टार्ट करें, ठीक है। तो वो आपकी मर्ज़ी है। ये तो आपकी फर्स्ट लाइन हो जाएगी। इसके बाद जस्टिफिकेशन आपने देनी है। जस्टिफिकेशन में आप बताएंगे कि इसकी पावर एफिशिएंसी अच्छी है। अब आप इसको एज इट ना लिखना, अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं कि CMOS टेक्नोलॉजी की जो पावर एफिशिएंसी है वो बेटर है, ठीक है। इसको इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। आगे फिर स्केलेबिलिटी के बारे में बताइएगा कि CMOS है जो मैं इसको आपको हैंडआउट्स में भी दिखाऊंगा ना, ठीक है। तो इसकी जो मतलब यानी स्केलेबिलिटी है वो भी अच्छी है, इसके बारे में आपने बता देना है। एप्लीकेशन में जो प्रोसेसिंग होती है उसके लिए स्केल का होना ज़रूरी है, स्केलेबिलिटी ऑफ डाटा होना ज़रूरी है, तो ये बेटर है उसके लिए। उसके बाद प्रोसेसिंग स्पीड जो है CMOS टेक्नोलॉजी की वो हाई प्रोसेसिंग स्पीड है, ठीक है। इंश्योरिंग क्विक रिस्पांस है, जल्दी रिस्पांस आता है। टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। आगे कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, इसकी लो पावर कंजप्शन और कॉस्ट इफेक्टिव है ये, ठीक है। ये भी आपने बता देना है। इन समरी CMOS टेक्नोलॉजी स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन पावर एफिशिएंसी, स्केलेबिलिटी, प्रोसेसिंग स्पीड, ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसमें चेंज ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। आपको मैंने इतना बता दिया कि इन दो में से CMOS टेक्नोलॉजी और रिकन्फिगरेबल कंप्यूटिंग में से जो बेटर है, मोस्ट अप्रिशिएटेबल है, वो CMOS टेक्नोलॉजी है। आप ये आंसर देंगे इसका, ठीक है। कि ये वाली जो टेक्नोलॉजी है जनाब, हम इसको मतलब यानी कि लेके चलेंगे। तो इसको आप हैंडआउट्स में भी सर्च कर लेना, ठीक है। ये आपके हैंडआउट्स में CMOS लिखेंगे तो इसमें आपको वक्फे वक्फे से इसके पॉइंट्स मिलेंगे जिनमें से आप ये देखें, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड
सेमी कंडक्टर, ठीक है। ये इसका एक पूरा 3 लाइन का पैराग्राफ है, इसमें से आप कुछ ना कुछ निकाल लीजिएगा। द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी है। लो पावर कंजप्शन है। स्विचिंग स्पीड है इसकी, ठीक है, विच इज़ स्लोअर बट कंपेयरिंग। अब स्विचिंग स्पीड का तो उन्होंने हमें कहा ही नहीं, उन्होंने प्रोसेसिंग स्पीड का कहा है, जो कि इसकी अच्छी है, ठीक है। स्विचिंग स्पीड को आपने ये स्लोअर नहीं समझ लेना, ये स्विचिंग स्पीड का बोला है, जबकि इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बेटर है, ठीक है। तो सर ने प्रोसेसिंग स्पीड की बात की है। आगे है जनाब एज हायर चिप डेंसिटी, ठीक है। हायर चिप डेंसिटी मतलब आपकी यानी क्लोजर टू सोर्स जो एप्लीकेशंस होती हैं उनके लिए ये बेटर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने मतलब लिख देनी है। बाकी आप यहाँ पे CMOS को इसको सर्च करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इसके टॉपिक मिलते जाएंगे, पूरे आपके हैंडआउट्स में मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत कहीं से भी ऐड कर सकते हैं। बेस्ड एप्लीकेशन शोन ऑन द राइट, ठीक है। तो इनमें से आप कहीं से भी थोड़े थोड़े पॉइंट ये निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये देखें यहाँ पर भी इसके बारे में बात की है। टेक्नोलॉजी इज द डोमिनेंट टेक्नोलॉजी टुडे एंड यूज इन लार्ज स्केल ICS एंड माइक्रो प्रोसेसर। CMR टेक्नोलॉजी इज लो पावर कंजप्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया। स्विचिंग स्पीड भी इसकी स्लो है, ठीक है, और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो फास्ट है, ठीक है। तो ये आपने सारी चीज़ें इसकी कर लेनी है, ये देख लें आप। एडवांस हाई स्पीड है, ये देखें, ठीक है। एडवांस हाई स्पीड है इसकी, ठीक है। मैंने प्रोसेसिंग स्पीड आपको पहले ही बताया कि इसकी जो है वो बेटर है बाकी टेक्नोलॉजी से। तो आप इस तरह से यहाँ से ऐड कर सकते हैं। पूरे हैंडआउट्स में कहीं से भी आप पॉइंट जो है वो इसके उठा के ऐड करवा सकते हैं। अदरवाइज आपके क्वेश्चन में ही आंसर होता है यार। देखिए ना, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आप समझदार हैं तो समझदार बंदा क्वेश्चन में से ही आंसर दे सकता है, ठीक है। जब आपको पता चल गया कि CMOS टेक्नोलॉजी जो है वो बेटर है इसके लिए, तो फिर आप इसी को लेके बताएं, ठीक है, इसी को लेके बताएं कि इसका क्विकर रिस्पांस है, इनेबलिंग क्विकर रिस्पांस टाइम CMOS प्रोवाइड करता है। फिर आप बताएं ये मतलब डाटे को फास्ट प्रोसेस करता है, क्लोजर टू द सोर्स जो डाटे को प्रोसेस करता है उसके साथ ये लिखें। फिर आप इसके बारे में बताएं कि इसको इस्तेमाल किया जाता है ट्रैफिक मैनेजमेंट में। फिर आप बताएं इसको सर्विलेंस में यूज़ किया जाता है। फिर आप बताएं इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी आंसर के लिए कुछ 2-3 पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की GDP, जिसका आंसर मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो ये हमारा WhatsApp नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिए।